जम्मू कश्मीर में। संघ के लिए भारत माता की जय गर्व से बोले, इस पे एक ठप्पा है। स्वयंसेवक के नाते ये गारंटी के साथ में कह सकता है। इस्लाम धर्म के लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन धर्म, बहुत सारे पादरी लोग भी आते हैं। कभी उन्होंने मना किया मिलने को, हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता आज से छूटता हुआ दिखाई दे रहा। नमस्कार, मैं संजू महादेवा और आज प्राइम इंडिया समाचार की फ्रेम पर अचानक से बातचीत में चला कि ये संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। संघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में भारत के विभिन्न राज्यों में काम किए, यहां तक कि दिल्ली में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ के द्वारा दिए गए दायित्व का इन्होंने निर्वहन किया है। हाल ही में ही दिल्ली में चुनाव संपन्न हुआ और तख्ता पलट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त की गई रेखा गुप्ता जी। इन्हीं बिंदुओं पर हम इनसे चर्चा करेंगे। भीतर खाने ये भी बातें चली कि दिल्ली का तख्त जो है, सिंहासन, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी थी या आरएसएस के लिए ज्यादा जरूरी थी। यह सोचना इसलिए लाजमी हो जाता है कि भीतर खाने यह बात पता चली कि दिल्ली चुनाव में आरएसएस के द्वारा लगभग 50,000 से भी अधिक बैठकें कर दी गई। आखिर क्यों की गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। वह बताते हैं, एक समय में उनका बयान बहुत वायरल हुआ था कि मुझे संघ की कोई जरूरत नहीं। अब मैं सीधे तौर पर आपको परिचय देता हूं इन सभी बिंदुओं पर। संघ के ही बहुत ही दायित्व से भरे हुए इंसान मिस्टर राजीव नयन ओझा जी, आपका तो प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। प्राइम इंडिया समाचार का हर व्यूवर्स आपका आभारी है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपके परिचय के साथ साथ मैंने थोड़े बहुत मुद्दे भी उठा दिए। जी जी। संघ के द्वारा 50,000 बैठकें, क्या दिल्ली का जो तख्त है, जो सिंहासन है, किसके लिए अहम था? भारतीय जनता पार्टी के लिए या आरएसएस के लिए? आपको सही सूचना मिली है कि संघ के द्वारा 50,000 से भी अधिक बैठकें इस चुनाव के प्रबंधन में की गई हैं। संघ चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में संघ के विचार के बहुत सारे कार्यकर्ता, इवन भारतीय जनता पार्टी की नींव भी संघ के कार्यकर्ता के द्वारा, स्वयंसेवक के द्वारा रखी गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघ का कोई बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जब भी आवश्यकता होती है कुछ सुझाव लेने की, सहयोग की, तो संघ से जब भी वो संपर्क करते हैं, जब भी कहते हैं, तो संघ उनके लिए कार्य करता है, उनके मतलब जीत दिलाने के लिए। क्योंकि हमारी नजरों में भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, जो हमारा संघ का एकमात्र जो लक्ष्य है, भारत माता की जय, हमें एक एक व्यक्ति को भारत माता की जय के लिए जागृत करना, प्रेरित करना। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत माता की जय गर्व से कहे, यह संघ का मुख्य कार्य है। उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रणी दिखाई देती है। वो इस प्रकार की प्रशिक्षण देती है अपने कार्यकर्ताओं की, और भारत के हित के लिए, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत का जो कोर वैल्यू है, जो मूल्य है, जो सनातन संस्कृति को लेकर के चलने वाली वृत्ति है, उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को संघ इतना ज्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, समर्थन करता है। अब और दूसरी भी पार्टियां करें तो उसको भी संघ समर्थन करेगा, उसका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन बोला जाता है कि आरएसएस मतलब भारतीय जनता पार्टी, और आप यहाँ पे ये बात कोट कर रहे हैं जी कि आरएसएस से के विचारों से जो भी पार्टियां सहमत है उनको आरएसएस आगे बढ़ाएगी। हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक स्वयंसेवक होने के नाते हम लोगों को जो भी शिक्षा मिली है शाखा के माध्यम से, या जो भी प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोगों को जो भी अनुभव मिला है, और वरिष्ठ जो प्रचारक, कार्यकर्ता, उन लोगों के साथ सानिध्य में रहते हुए जो भी हम लोगों ने देखा है, संघ के लोगों से हर पार्टी के लोग मिलने आते हैं। आपको मैं बता दूं, जो राजनीतिक नहीं है वो भी लोग मिलने आते हैं, और अधिकांश गैर राजनीतिक लोग ही मिलने आते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े वाले लोग मिलने आते हैं संघ के लोगों से। तो संघ के लोगों का किसी के प्रति कोई भेदभाव रहता ही नहीं है।
चाहे वो आप राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, और राजनीतिक भी हो तो किसी भी पार्टी से हो, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। संघ सभी को भारतीय मानती है, सभी को, भारत में सभी रहने वालों को हिंदू मानती है। ये संघ का मुख्य एजेंडा है। और हम भारत माता की, हमें यही सिखाया जाता है कि सीधा सिंपल बात है, भारत माता की जय करने की जिसमें भी हार्दिक इच्छा हो उसको संघ पूर्ण रूप से समर्थन करता है। और संघ चाहता है कि हर व्यक्ति, जन जन, बच्चा बच्चा, बेटी बहन सब भारत माता की जय गर्व से बोले। और इस कार्य में संघ पिछले 100 वर्षों से लगा हुआ है। अभी आप शताब्दी वर्ष भी में भी आ गए हैं। आप इसी 2025 में संघ की शताब्दी वर्ष भी होने वाली है। तो आप देखेंगे कि एक अकेला मात्र संगठन उस समय से चला हुआ जो इतने बड़े व्यापक स्तर पे दुनिया में छा गया है, और अभी उसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिसमें आप उसके कई आयाम हैं। उसी में से एक राजनीतिक आयाम, जो जिन स्वयंसेवकों को राजनीति करने की इच्छा हुई, जरूरी समझे, तो क्योंकि राजनीति भी एक मनुष्य जीवन की गतिविधि है, तो उन्होंने एक दल बनाया जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। शुरुआत इसकी जनसंघ से हुई थी, आप वो अलग विषय है। तो संघ कभी भी किसी पार्टी को मतलब अपना दुश्मन नहीं मानता या अपना मतलब विरोधी नहीं मानता, क्योंकि संघ राजनीतिक दल है भी नहीं। संघ सभी को अपना मानता है। मैं आपको एक स्वयंसेवक के नाते ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं। और रही बात, आप जो बैठकों की बात कर रहे थे, तो हाँ, मेरा जरूर सौभाग्य से, भारत माता की कृपा से एक स्वयंसेवक होने के नाते दिल्ली में कार्य करने का अनुभव रहा है मेरा। और वाकई में आपने सही सूचना दी है कि 50,000 से अधिक संगठन संघ ने बैठक की है इस चुनाव में। और सिर्फ यही नहीं, आप हरियाणा चुनाव में भी देखेंगे तो बहुत बैठकें संघ ने, छोटी छोटी बैठकें, टोली की बैठकें, स्थानीय स्तर पर, नगर स्तर पर, बस्ती स्तर पर बैठकें की है। महाराष्ट्र चुनाव में भी इसका परिणाम आपको दिखाई दिया है। क्योंकि एक विचार, संघ का जो विचार है, उस विचार को लेकर के राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अभी हम 370 धारा जो था पहले जम्मू कश्मीर में, जो हमें जम्मू कश्मीर से थोड़ा अलग तरीके से कनेक्ट करता था, जो कि हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको हटाने का संघ का संकल्प रहा है। उसको राजनीतिक तरीके से ही हटाया जा सकता है। तो जो काम राजनीतिक तरीके से किया जा सकता है उसको तो एक राजनीतिक दल ही करेगी। तो लेकिन संघ का एजेंडा है कि एक अखंड भारत, हम लोगों का लक्ष्य है अखंड भारत को पुनः प्रतिष्ठित करना। तो उसके लिए जो पद्धति अपनाई जा रही है, उस पद्धति में जो अग्रणी है उसका हम सहायता करेंगे। तो इस दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा, जन जन को भेदभाव मुक्त करके जनता का एक एक मतलब शोषित, वंचित, गरीब जो भी हमारे देश में जनता है, उनको भेदभाव से मुक्त होकर के उनको सामर्थ्यवान बनाने की नीति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय को लागू करने का, जमीन पर उतारने की नीति, भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रणी है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जब उठाकर देखेंगे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, वो भी एक स्वयंसेवक है। वो मेरे को उतना सौभाग्य नहीं मिला जितना दिन से वो एक स्वयंसेवक के तौर पर रहे। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूं, और हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता हैं। तो आज हमें गर्व होता है कि एक स्वयंसेवक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और बहुत ही शानदार नेतृत्व कर रहा है। जो भारत का जो वैश्विक मतलब रूप से आप अगर आज के डेट में बात करें तो भारत का इमेज अभी बहुत ऊंचा हुआ है। और आज भारत, हर भारतीय, पूरे विश्व में आप किसी भी देश में जाएं तो जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो आप देखते होंगे बड़े गौरव के साथ, मैं भारतीय हूं इस भाव के साथ प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने आते हैं लोग, और उनमें गर्व हुआ है। तो ये एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम चाहेंगे कि हमेशा एक स्वयंसेवक ही नेतृत्व करे राष्ट्र का, और हर स्तर का, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं कहता हूं कि हर जगह पे केवल राजनीतिक स्तर से ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यवसायिक, खेल कूद, हर जगह स्वयंसेवक पहुंचे। ये मैं आपको एकदम हृदय का अपने बात बता रहा हूं। ये हम सब हमेशा चाहते हैं और चाहेंगे ही। हम चाहेंगे कि पूरा समाज ही स्वयंसेवक हो जाए।
आपने अभी बोला पूरा समाज, हाँ पीछे भी आपने एक बात कहा कि जन जन। जी आरएसएस पे एक ठप्पा है जी लोग इस बात से भी जानते हैं कि आरएसएस मतलब केवल हिंदू धर्म, मतलब केवल सनातन जी। तो बाकी जो मजहब के लोग हैं बहुत पीछे छूट जाते हैं। आरएसएस के नाम से ही वो लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? आप संघ को जानते जब तक आप संघ के गतिविधि में नहीं आएंगे, संघ शाखा में जब तक आप नहीं आएंगे, संघ के कार्यक्रम में नहीं आएंगे, संघ के स्वयंसेवकों से आप जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये जो आपने जो बातें कही कि भेदभाव, आप दूसरों के ही जो संघ, जिनको संघ से डर लगता है, डर कुछ लोगों को, संघ किसी को दुश्मन नहीं मानता, किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, लेकिन संघ चूंकि अखंड राष्ट्र का अपना राष्ट्र मानता है, अखंड भारत को अपना भारत जिम्मेवारी समझ के चलता है, एक एक जन को अपना मानता है, तो इसलिए जो जिनका एजेंडा उससे कष्ट पहुंच रहा है या मतलब नुकसान हो रहा है जिनके एजेंडा को, वो लोग दुष्प्रचार करते हैं। आप साधारण, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि आपका नाम क्या है, आप जब मिले तो आपसे सरलता से नमस्ते हुआ, फिर आपने कहा कि भैया आपने मेरा परिचय पूछा तो मैंने बताया कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ, अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी आ रहा था इधर से, तो आपने बोला कि भैया आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है करिए, आपसे मैं आपका नाम तक नहीं पूछा था। सवाल इसलिए लाजमी हो गया कि संघ से जुड़े इतने प्रश्न है जी कि एक संघ से जुड़ा इंसान है उसको बता सकता है जी, क्या खामियां है क्या अच्छाइयां। तो एकदम आप इसमें निश्चिंत रहिए। आप कभी भी आप स्टेटमेंट किसी का भी उठा करके देख लीजिए, हमारे अगर परम पूज्य सरसंघ चालक जी के से बहुत सारे इस्लाम धर्म के लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन धर्म, बहुत सारे पादरी लोग भी आते हैं, कभी उन्होंने मना किया मिलने को? कभी मना किया? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मीडिया दुष्प्रचार करती है। और आप जो संघ के संस्थापक हैं पूज्यनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, आप उनका जीवनी उठा करके पढ़ लीजिए, उनमें कितने सारे जो उस समय में कितने सारे अलग अलग जो पंथ के लोग हैं, सब लोग उनको समर्थन किए हैं, उनके साथ जुड़े हैं और भारत माता की जय गर्व से बोले। ये एक ही एजेंडा है संघ का, एक ही लक्ष्य है, भारत माता की जय।